धन्यवाद हो आज के इस सुंदर समय के लिए। प्रभु का आत्मा हमारे बीच में है। हम सब अपने अपने हृदय को खोल के रखें और हम बहुत गंभीरता के साथ बैठे। आनंद तो हमारे पास है ही, हम लोग मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन हम सीरियस और गंभीर बहुत कम होते हैं। तो जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में है, जैसे भाई साहब ने आज बोला कि आज प्रभु का दिन है, तो हम बहुत गंभीरता से और आनंद के साथ बैठे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने पड़ोसी की तरफ गुस्से की तरह से देखें, नहीं, इसका मतलब है कि हम बात को सीरियसली लें और इस बात का हम पालन करें। आइए हम लोग अपने अपने बाइबल्स को खोलेंगे। भजन संहिता 67 1 से लेके 7वें आयत तक हम पढ़ेंगे। पुराने नियम में 700 नंबर पेज, Psalm 67 वर्स 1 to 7। भजन 67। इसका शीर्षक है धन्यवाद का गीत। किस चीज का गीत? आपकी आवाज में किस चीज का गीत? धन्यवाद का गीत। और इसके नीचे सब हेडिंग है या उपशीर्षक इसको बोल सकते हैं हिंदी में, प्रधान बजाने वाले के लिए तार वाले बाजों के साथ भजन या गीत। यहां पे इस प्रकार से भजनकार लिखता है, परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष दे, वह हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए। और ब्रैकेट में एक शब्द है सेला, इसको हम ध्यान में रखें। जिससे तेरी गति पृथ्वी पर और तेरा किया हुआ उद्धार सारी जातियों में माना जाए। हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें, देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें, राज्य राज्य के लोग आनंद करें और जय जयकार करें, क्योंकि तू देश देश के लोगों का न्याय धर्म से करेगा और पृथ्वी के राज्य राज्य के लोगों की अगुवाई करेगा। फिर से एक और शब्द आया, सेला। हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें, देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें। भूमि ने अपनी उपज दी है। परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है, उसने हमें आशीष दी है। परमेश्वर हमको आशीष देगा और पृथ्वी के दूर दूर देशों के सब लोग उसका भय माने। आमीन। हमारे आज के जो प्रचार है, इसका शीर्षक है ताकि परमेश्वर की आशीषें फैल सके। क्या है? ताकि परमेश्वर की आशीषें, उसका उद्धार, उसका उजियाला, उसकी ज्योति, उसकी रोशनी मुझ तक ही सीमित ना रहे, वो आगे भी फैल सके। अंग्रेजी में बोले तो इसका टाइटल ऐसे होगा, इन ऑर्डर टू एक्सटेंड हिज ब्लेसिंग। क्या? इन ऑर्डर टू एक्सटेंड हिज ब्लेसिंग। परमेश्वर की जो आशीषें हैं, प्रभु यीशु मसीह की जो आशीषें हैं, वो एक जगह स्थिर रहने के लिए नहीं होती। परमेश्वर जब किसी व्यक्ति को आशीष देता है तो हमसे ये एक्सपेक्ट करता है कि जो आशीष उसने मुझे दी है, वही आशीष एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जा सके। जो परमेश्वर आपको आशीष देता है, वो सिर्फ आपके परिवार के लिए नहीं होती, वो दूसरों के लिए भी होती है। जो आशीष होती है वो एक जगह स्थिर रहने के लिए नहीं रहती। जब परमेश्वर आपको ब्लेस करता है, वो सिर्फ आपको ही आशीष नहीं देता, वो दूसरों को भी आशीष देता है। आशीष एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जानी चाहिए। आशीष, उद्धार, परमेश्वर की ज्योति, परमेश्वर का उजियाला एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जरूर पहुंचना चाहिए। तो हम प्रयास ये करें कि जो आशीष प्रभु ने मुझे दी है, मैं उस आशीष को बांट सकूं, मैं उस आशीष को, उस बरकत को खुद ही खा के खत्म न करूं। ये बाइबल का सिद्धांत है। आइए हम इसके संदर्भ में चलते हैं, इसकी थोड़ी पृष्ठभूमि में चलते हैं कि जो भजन संहिता 67 है वो क्यों लिखा गया है। ये जो भजन संहिता 67 है या 67 है, वो फसल कटाई के दौरान लिखा गया है। और उसको हम कैसे पता लगाते हैं कि फसल कटाई के दौरान ये लिखा गया है? 6ठी आयत क्या लिखा है? भूमि ने अपनी उपज दी है। परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है, उसने हमें आशीष दी है। इजरायली जो थे वो किसान भी थे, फार्मर्स भी थे, खेती बाड़ी भी करते थे, लड़ाके भी थे, विद्वान भी थे, वो लोग इलेक्ट्रीशियन भी थे, मैकेनिक भी थे,
और वो लोग क्या थे? किसान भी थे, ऑल इन वन थे। और जब इजरायली अपनी फसल जब उनकी उग गई, जब उनकी फसल अच्छी हुई, तो इजरायलियों ने अपनी फसल का पहला हिस्सा यहोवा परमेश्वर को प्रकट किया और धन्यवाद दिया कि प्रभु धन्यवाद कि हमारी उपज अच्छी हुई है। यहोवा परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो कि तूने हमें आशीष दी और हमारी फसल अच्छी हुई है। और इजरायलियों ने परमेश्वर का धन्यवाद दिया और यहोवा परमेश्वर ने आशीष के रूप में उनकी फसल को अच्छा किया। और जो आशीष यहोवा परमेश्वर ने इजरायलियों को दी, जो बरकत, जो ब्लेसिंग, जो अबंडेंस यहोवा परमेश्वर ने इजरायलियों को दी, इजरायलियों ने सबसे पहले परमेश्वर का हिस्सा उसमें से निकालकर अलग कर दिया। परमेश्वर जब हमें आशीष देता है तो हम उस आशीष में से सबसे पहला हिस्सा अलग करके परमेश्वर को अर्पित कर दें। ये जो भजन है वो हमें इस बात को सिखाती है। इजरायली जो थे वो आशीष लेके आशीष के स्रोत को भूल नहीं गए। वो परमेश्वर से आशीष लेके उन्होंने अपना फोन फ्लाइट मोड पे नहीं डाला। जैसे मैं एंथनी भैया से कुछ हेल्प लेके, इनसे मैंने हेल्प ले ली और बाद में मैंने इनका फोन फ्लाइट मोड पे डाल दिया। इजरायली ने ऐसा नहीं किया कि आशीष ले ली और आशीष का जो स्रोत था यहोवा परमेश्वर उसको भूल गए। हमें इस बात की शिक्षा मिलती है कि जो आशीष परमेश्वर हमें देता है, हम आशीष लेके आशीष के स्रोत को ना भूलें, क्योंकि परमेश्वर सारी आशीषों का क्या है? स्रोत है। वो सारी आशीषों का सोर्स है। हम लोग नहीं जानते और यहां पे लिखा भी नहीं है कि भजन किसने लिखा है, लेकिन जो भजन है वो प्रधान बजाने वाले के लिए लिखा गया है। क्या लिखा है? इसका उपशीर्षक क्या है? प्रधान बजाने वाले के लिए तार वाले बाजों के साथ भजन या गीत। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको पिछले साल बताया था कि प्रधान बजाने वाला कौन है। क्या कोई बता सकता है कि प्रधान बजाने वाला कौन है? अगर किसी को याद हो, चलिए मैं बता देता हूं, आपको रिमाइंड करा देता हूं कि जो प्रधान बजाने वाला है वो यहोवा परमेश्वर है और इसका नाम प्रधान दिया गया है। प्रधान बजाने वाला यहोवा परमेश्वर है, मसीहा है और यीशु मसीह है। पुराने नियम के जो विद्वान हैं और नए नियम के जो विद्वान हैं, ये दोनों एक ही बात पे सहमत होते हैं कि जो प्रधान बजाने वाला है वो प्रभु यीशु मसीह है, जो समस्त मानव जाति का उद्धार करता है। इस भजनकार ने यहोवा परमेश्वर का नाम प्रधान बजाने वाला क्यों रखा? वो इसलिए रखा क्योंकि वो चाहता है कि मसीह लोग, जो लोग यहोवा परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जो लोग यीशु मसीह पे विश्वास रखते हैं, वो अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को प्रधान रखें। जब हम परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देते हैं तो याद रखें, परमेश्वर हमें सर बनाता है, पूंछ नहीं बनाता। प्रधान बजाने वाले का अर्थ यही है, प्रभु यीशु मसीह सबसे बड़ा प्रधान है। उसके अंदर सारी ताकत है, उसके हाथों में सारा अधिकार है, उसके पांव के नीचे सारी दुष्टात्माएं रहती हैं। प्रधान बजाने वाला, अंग्रेजी में बोले चीफ। WW देखते हैं आप, इसमें रोमन रेंज को बोला जाता है चीफ ऑफ द टेबल। रोमन रेंज चीफ ऑफ द टेबल नहीं है, यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह हमारे घर का चीफ है, वो हमारे घर का प्रधान है, वो हमारे परिवारों का प्रधान है, वो हमारे काम रोजगार का प्रधान है, वो हमारे संपत्ति का प्रधान। ये भजन संहिता हमें प्रभु यीशु मसीह को प्रायोरिटी पे या पहले स्थान पे रखना सिखाती है। प्रभु यीशु मसीह प्रधान बजाने वाला और प्रभु यीशु मसीह सारी आशीषों का क्या है? स्रोत है। और ये जो भजन संहिता 67 है, ये साम 67 है, वो एक गीत है। क्या है? एक गीत, जैसे हम लोग यीशुआ गा रहे थे। ये भजन एक गीत है, वो गाना है और धन्यवाद के रूप में गाया जा रहा है कि प्रभु धन्यवाद कि आपने हमें आशीष दी है। वो गा रहे हैं। और बहुत सारे यहूदी चर्चेस में
जूइश कलीसियाओं में ये गीत गाया जाता है। ये प्रार्थना नहीं है, ये कोई कविता या पोएट या पोयम नहीं है, ये सचमुच में एक गीत है जिसको गाया जाता है भजन के रूप में। और ये जो भजन 67 है, 67 है, ये आशीष वचन है जिसको हम लोग अंग्रेजी में बेनेडिक्शन भी बोलते हैं, जैसे भाई साहब लास्ट में बेनेडिक्शन देते हैं। और ये जो भजन 67 है, इसको पढ़ते ही हमें मूसा के आशीष वचन याद आ जाते हैं, जो हमें गिनती उसके 6 अध्याय 24 से लेके 26वीं आयत तक इसको हम पाते हैं। ये जो बेनेडिक्शन है वो मूसा ने भी गिनती उसके 6 अध्याय 24 पद से लेके 26 आयत में इसको मूसा ने इसको बताया है। और दोबारा से आशीष वचन फिर से हम भजन संहिता 67 में पाते हैं। और ऐसे ही आशीष वचन हम नए नियम में भी पाते हैं। 2 कुरिन्थियों 13 अध्याय 14वीं आयत। ये सेम आशीष वचन 3 जगह रिपीट हो रहा है, 3 जगह दोहराया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि जो आशीष वचन है ये बहुत भारी है, ये भारी भरकम है, इसको ऐसे ही नहीं लिख दिया गया। अगर ये 3 जगह रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि ये सचमुच में परमेश्वर के द्वारा दिया गया वचन है। गिनती 6 अध्याय 24 से लेके 26वें आयत तक इसको पढ़ देंगे हम। क्या लिखा है यहां पे? चौबीस से 26 में तो यहां पे इस प्रकार से लिखा है, यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे, यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे, यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। कोई भी बात बाइबल में इधर से उधर नहीं बताई गई है। बाइबल की सारी बातें एक दूसरे से मिलती हैं, बाइबल की सारी बातें एक दूसरे से सहमत होती हैं। और ये जो आशीष वचन है ये बहुत गंभीर वचन है। पहली और दूसरी आयत को हम देखेंगे। यहां पे क्या लिखा है? परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष दे, वह हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए। और ब्रैकेट में क्या लिखा है? सेला, जिससे तेरी गति पृथ्वी पर और तेरा किया हुआ उद्धार सारी जातियों में जाना जाए। पहली आयत की शुरुआत ही परमेश्वर से होती है। ये देखिए, पहली आयत की शुरुआत ही परमेश्वर से होती है। इसका मतलब यह है कि हमारे जीवन की शुरुआत भी परमेश्वर के साथ होनी चाहिए। हमारे दिन की शुरुआत भी परमेश्वर से होनी चाहिए। हम जो काम करने जा रहे हैं, जो बिजनेस हम डाल रहे हैं, या कोई भी हम जॉब का फॉर्म भर रहे हैं, उससे पहले उसकी शुरुआत हो, हमें परमेश्वर को पहले रखना है। पहली आयत की शुरुआत ही परमेश्वर से होती है। और हिंदी अनुवाद में परमेश्वर शब्द आया है, लेकिन जब हम इसकी असली भाषा में जाते हैं, जो शब्द परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हुआ है वो शब्द है एलोहीम। क्या है? एलोहीम। कितने लोगों ने एलोहीम शब्द सुना है? एलोहीम। और जो एलोहीम शब्द है वो एक बहुवचन शब्द है। कौन सा शब्द है? बहुवचन, मतलब एक से ज्यादा। जब हम एलोहीम शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हम सिर्फ यहोवा अकेला या यहोवा का ही नाम नहीं लेते हैं। जब हम एलोहीम शब्द बोलते हैं तो हम पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों को पुकारते हैं। जब एलोहीम या परमेश्वर का जब शब्द आता है तो उसमें सिर्फ यहोवा परमेश्वर अकेला नहीं है, परमेश्वर के साथ पुत्र भी है और पवित्र आत्मा भी है। जब आप एलोहीम को पुकारते हैं तब आप त्रिएक परमेश्वर को पुकारते हैं। आप यहोवा, पिता को, पुत्र को और पवित्र आत्मा को पुकारते हैं। और सृष्टि की रचना से पहले परमेश्वर ने कभी अकेले काम नहीं किया। परमेश्वर ने सृष्टि की रचना से पहले कभी अकेले काम नहीं किया। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों ने एक साथ मिलकर काम किया। और सृष्टि की रचना करते हुए परमेश्वर ने अकेले सृष्टि की रचना नहीं करी। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों, एलोहीम ने, परमेश्वर यहोवा ने, तीनों ने मिलकर सृष्टि की रचना की है। और आज भी पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों एक साथ काम करते हैं। और इसी वजह से त्रिएक परमेश्वर ने कलीसिया की स्थापना की,
कि सब एक साथ मिलके काम कर सके। आपको बात समझ आ रही है? ये जो कलीसिया है वो वन मैन शो नहीं है, वो सिर्फ पासबान का या कलीसिया में जो प्रार्थना करते हैं इनका अकेला काम नहीं है। कलीसिया में सब एक साथ मिलके काम कर रहे हैं, क्योंकि जो कलीसिया की शुरुआत है वो त्रिएक परमेश्वर से हुई है, और त्रिएक परमेश्वर तीनों साथ में मिलके काम करते हैं। जब हमारा पिता ही तीनों एक साथ मिलके काम करते हैं, तो आज हम अकेले अकेले काम क्यों कर रहे हैं? आज कलीसिया अकेले काम क्यों कर रही है? कलीसिया की स्थापना इसीलिए की गई थी कि वो साथ में मिलके काम करे, कि जो उद्धार का काम परमेश्वर ने, त्रिएक परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया है, उसको हम दूसरों तक बता सके, दूसरों को बांट सके। और जब हम इंग्लिश अनुवाद देखते हैं, जब इस भजन 67 का 67 का इंग्लिश अनुवाद देखते हैं, यहां पे हिंदी में लिखा है, इसका शीर्षक है धन्यवाद का गीत, इसका उप शीर्षक है प्रधान बजाने वाले के लिए तार वाले बाजों के साथ भजन या गीत। लेकिन हम इसके इंग्लिश अनुवाद में आते हैं, इंग्लिश ट्रांसलेशन में आते हैं, तो हेडिंग के नीचे एक सब हेडिंग और है, और उस इंग्लिश सब हेडिंग को बोलते हैं एन इन्वोकेशन। क्या बोलते हैं? एन इन्वोकेशन। इन्वोकेशन का मतलब यह है कि जो इजरायली है, जो भजनकार है, वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, वो प्रधान बजाने वाले के सामने गिड़गिड़ा रहा है, वो उसको पुकार रहा है। इजरायली प्रधान बजाने वाले, इजरायली जो थे और ये जो भजनकार है, वो प्रधान बजाने वाले के सामने दरख्वास्त कर रहा है। वो क्या दरख्वास्त कर रहा है? वो ये प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे। सारे इजरायली त्रिएक परमेश्वर को पुकार के कह रहे हैं, हे परमेश्वर हमको आशीष दे। त्रिएक परमेश्वर के सामने इजरायली सब मिलके बोल रहे हैं कि हम पर अपने मुख का प्रकाश चमका। वो बोल रहे हैं कि परमेश्वर हम पे अनुग्रह कर, परमेश्वर हमें आशीष दे, और परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश हम पे चमकाए। सिर्फ हमारे लिए या हमारे परिवारों के लिए नहीं, वो इस बात को कह रहे हैं कि यहोवा परमेश्वर अपना अनुग्रह हम पर कर, अपनी आशीष हमको दे, और अपने मुख का प्रकाश हमको चमकाए, हम पर चमकाए, ताकि ये आशीष दूसरों तक पहुंच सके। कितनों को बात समझ आ रही है? वो अनुग्रह, उजियाला या आशीष सिर्फ अपने लिए ही नहीं मांग रहे हैं, वो दूसरों के लिए भी मांग रहे हैं। पहली आयत में लिखा है, परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष दे, वह हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए। और ब्रैकेट में क्या लिखा है? सेला। सेला का मतलब होता है रुको, उस पर ध्यान दो। क्यों बोला जा रहा है कि हम पे अनुग्रह कर? क्यों बोला जा रहा है कि हमें आशीष दे? क्यों बोला जा रहा है कि हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए? इसलिए बोला जा रहा है कि जिससे तेरी गति पृथ्वी पर और तेरा किया हुआ उद्धार सारी जातियों में जाना जाए। इजरायली इसलिए परमेश्वर का अनुग्रह मांग रहे हैं, इजरायली इसलिए त्रिएक परमेश्वर की आशीष मांग रहे हैं, इजरायली इसलिए त्रिएक परमेश्वर का प्रकाश अपने पे मांग रहे हैं, ताकि दूसरों का भी भला हो सके। पौलुस बोलता है, नए नियम में पाते हैं कि हम अपने ही हित की चिंता ना करें। पौलुस ने बात कहां से सीखी? पौलुस ने बात यहां से सीखी है। आज के जो समय के मसीह हैं, आज के जमाने की जो कलीसिया हैं, वो अपने हित की चिंता ना करें, वो दूसरों के पास जाए। उनके पास ना जाए जिनके पास पहले से यीशु मसीह है, उनके पास जाए जिनके पास यीशु मसीह नहीं है। बहुत सारे प्रचारक मसीह के घर जाना पसंद करते हैं। उनके यहां कौन जाएगा जिनके रोशनी है ही नहीं? हम उनके जाना पसंद करते हैं जिनके पहले से बल्ब लगाए। बोलिए भैया, आप तो इलेक्ट्रिशियन काम करते हैं। हम उनके जाना पसंद करते हैं जहां पहले से पंखा लगाए, जहां पहले से एसी लगाए। उनके कौन जाएगा जहां पे चीजें है ही नहीं? ये जो भजनकार है वो यहूदियों को नहीं लिख रहा है। लिखा जो भजन है वो यहूदियों के लिए लिखा गया है, लेकिन वह यहूदियों के लिए नहीं लिखा गया है, ये दूसरों के लिए लिखा गया है कि परमेश्वर यहूदियों को आशीष दे, ताकि यहूदियों से आशीष दूसरों तक फैले। परमेश्वर ने हमें इसलिए चुना है ताकि हम दूसरों के पास जा सके जिनके पास ये चीजें उपलब्ध नहीं है।
सारे इजरायली मिलकर प्रभु को पुकार रहे हैं। वो पुकार रहे हैं कि प्रभु हमें आशीष दे। वो पुकार रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि प्रभु हम पर अनुग्रह कर, अपने मुख के प्रकाश को हम पर चमका। वो खुद खा के इन चीजों को खत्म नहीं करना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि हम इन चीजों को बांटे। वो खुद सारी चीजें खाकर खत्म नहीं करना चाह रहे। वो ये चाह रहे हैं कि हमारे पास भी बचा रहे और इतना बचा रहे कि हम इस आशीष को, इस अनुग्रह को, इस रोशनी को दूसरों तक बांट सके। इजरायली यहां पे बांटने का मन रख रहे हैं और हम जितना बांटेंगे प्रियो, उतना हमारे पास और आशीषें आएंगी। हम जितना प्रेम बांटेंगे, हम हमारे अंदर और परमेश्वर उतना प्रेम उत्पन्न करेगा। हम जितने आशीषें बांटेंगे, हमारे अंदर उतनी परमेश्वर आशीषें उत्पन्न करेगा। सारे इजरायली मिलकर पुकार रहे हैं। लाखों की भीड़ परमेश्वर को पुकार रही है, बोल रही है कि प्रभु हमें ऐसा बना, हम बनना चाहते हैं, हम तेरे उद्धार को बांटने वाला बनना चाहते हैं। सब लोग मिलकर पुकार रहे हैं। क्या सीएमडी कलीसिया मिलकर पुकारेगी? बहुत कम लोग की आवाज आ रही है। क्या पूरी सीएमडी कलीसिया मिलकर पुकारेगी प्रभु हमें ऐसा बना कि इस शहर में तेरा उद्धार फैल जाए? हमें ऐसा बना प्रभु, हम बनना चाहते हैं, हम तेरी रोशनी को बांटना चाहते हैं, हम तेरे उजाले को इस शहर में बांटना चाहते हैं जो अंधकार में डूबा हुआ है। हमें ऐसा बनने की आवश्यकता है। हमें पुकारें, अपनी अपनी व्यक्तिगत प्रार्थनाओं में हम परमेश्वर को पुकारें कि प्रभु त्रिएक परमेश्वर हमें ऐसा बना। और आज के समय के जो मसीह हैं, वो अपनी आशीषों को बांटना नहीं चाहते। हम बांटते नहीं और हमारी आशीषें बढ़ती भी नहीं। जो व्यक्ति, जो मसीह अपनी आशीषों को बांटता है, उसकी आशीषें बढ़ती हैं। और ये बाइबल का सिद्धांत है कि जितना दोगे तुम्हें और दिया जाएगा, और जितना दबा के रखोगे उतनी आशीषें दबती जाएंगी। ये बाइबल का सिद्धांत है। दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। हम माफी बांटें, प्रेम बांटें, दया बांटें, ट्रांसपेरेंसी बांटें, सत्य बांटें, सच्चाई बांटें। और जितनी कड़वाहट हम बांटेंगे उतनी कड़वाहट आती रहेगी, जितनी बुराई बांटेंगे उतनी बुराई आती रहेगी। और आज के मसीहों को या आज के समय की कलीसियाओं को इस बात को समझने की आवश्यकता है। इसको हम अपनी डायरीज में लिख लेंगे कि जो उद्धार का जो प्रचार है, परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर का जो उद्धार का प्रचार है, वो नए नियम से चालू नहीं होता। वो पुराने नियम से चालू है। उद्धार का जो प्रचार है, उद्धार का जो संदेश है, वो नए नियम से स्टार्ट नहीं होता है, बल्कि वो पुराने नियम से चला आ रहा है। और जो नया नियम है वो इस बात को सिर्फ जारी रखता है। नया नियम जो है इस बात को दोहराता है। आपको बात समझ आ रही है? पुराने नियम से ही परमेश्वर के उद्धार का प्रचार करने की बात चली आ रही है। और प्रभु यीशु मसीह इस बात को दोबारा से रिपीट करते हैं, दोबारा से दोहराते हैं कि जैसे पुराने नियम के लोग परमेश्वर के उद्धार का प्रचार करते थे, तुम भी वैसा ही करो। परमेश्वर ने इजरायलियों को भेजा पुराने नियम में, परमेश्वर ने नए नियम में अपने बेटे को भेजा, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेजा, और त्रिएक परमेश्वर आज के समय में आपको और मुझे भेजता है। तो याद रखें, उद्धार का जो प्रचार है वो नए नियम से चालू नहीं होता, वो पुराने नियम से चला आ रहा है। उद्धार का जो संदेश है वो हमारे कांधों के ऊपर है। और याद रखिए, परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर मिशनरी परमेश्वर है। दुनिया की रचना से पहले उसके मन में आप और मैं पहले से थे। और इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है। एक बात को और हमें समझने की आवश्यकता है कि मैं और आप त्रिएक परमेश्वर के अनुग्रह के, त्रिएक परमेश्वर के उद्धार के, त्रिएक परमेश्वर के प्रकाश के और त्रिएक परमेश्वर के रोशनी के कैरियर्स हैं। क्या है? कैरियर्स, वाहक। कितने लोग कैरियर समझते हैं? गाड़ी के ऊपर कैरियर होता है ना, जिसमें सामान रखा जाता है। जहां जहां गाड़ी जाएगी सामान वहीं वहीं जाएगा। तो हम त्रिएक परमेश्वर के कैरियर्स हैं।
वाहक हैं। हमारे अंदर परमेश्वर का अनुग्रह है, बाइबल बताती है। हमारे अंदर परमेश्वर का उद्धार का काम है, बाइबल बताती है। बाइबल इस बात को बताती है कि हमारे अंदर परमेश्वर का प्रकाश, परमेश्वर की ज्योति और परमेश्वर की रोशनी है। हम परमेश्वर के कैरियर्स है, वाहक हैं। जिस प्रकार एक जानवर या एक कुत्ता अपने अंदर रेबीज के कीटाणु को लेकर घूमता है, उसी प्रकार हम भी परमेश्वर के सारे कामों को अपने अंदर लेके घूमते हैं। जैसे एक जानवर किसी बीमारी के वायरस को अपने अंदर लेके घूमता है ना, उसी प्रकार हम भी त्रिएक परमेश्वर के उद्धार के संदेश को, उसके प्रकाश को, उसकी रोशनी को, उसकी ज्योति को अपने अंदर लेके घूमते हैं। हम परमेश्वर के क्या हैं? कैरियर्स हैं। आप एक दूसरे को देख के बोले कि तुम परमेश्वर के कैरियर हो, तुम परमेश्वर के वाहक हो, तुम्हारे अंदर त्रिएक परमेश्वर का उद्धार है और उसको लेके तुम घूम रहे हो। सिर्फ वही लोग त्रिएक परमेश्वर के उद्धार को, उसके अनुग्रह को, उसके प्रकाश को या उसकी रोशनी को लेके घूमते हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जिन्होंने त्रिएक परमेश्वर के नाम का बपतिस्मा लिया है। सिर्फ वही उसके उद्धार को, उसके प्रकाश को, उसकी ज्योति को अपने अंदर लेके घूमते हैं, जो इस बात का विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह दोबारा से हमें लेने के लिए आएगा। और हम जो त्रिएक परमेश्वर की आशीषों के कैरियर हैं, हम जो त्रिएक परमेश्वर के उद्धार के, उसके अनुग्रह के, उसके उद्धार के काम के जो वाहक हैं, जब हम किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं, जब हम किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं, तो हमारे अंदर वास करने वाला त्रिएक परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी आशीष, उसके मुख का प्रकाश उस नए व्यक्ति को अपने में चपेट ले। आपको बात समझ आ रही है? हम जो त्रिएक परमेश्वर के जो वाहक हैं, जब हम किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं, तो हमारे अंदर वास करने वाला परमेश्वर का अनुग्रह, उसका उद्धार, उसकी रोशनी, उसकी ज्योति नए व्यक्ति को अपने में पूरा लपेट ले। अगर हमारे जीवन से उद्धार नहीं निकल रहा है, अगर हमारे जीवन से प्रकाश नहीं निकल रहा है, अगर हमारे जीवन से प्रभु की ज्योति नहीं चमक रही है, तो हमें समझने की आवश्यकता है कि हमारे अंदर कौन सी चीज है। क्या मैं परमेश्वर की बातों का कैरियर हूं या मैं शैतान की बातों का कैरियर हूं? हम जो त्रिएक परमेश्वर का कैरियर अपने आप को बोलते हैं, तो हमारे अंदर त्रिएक परमेश्वर का हम जो अपने आप को त्रिएक परमेश्वर का वाहक बोलते हैं, हमारे अंदर से परमेश्वर का उद्धार हम उसको बांटें, हम अपने अंदर से प्रभु यीशु मसीह का प्रकाश बांटें, हमारे अंदर से त्रिएक परमेश्वर की रोशनी निकलनी चाहिए, हम अपने अंदर से सत्य को बांटें, हम अपने अंदर से परमेश्वर के नियमों को बांटें और हम अपने अंदर से परमेश्वर की शिक्षाओं को और उसके प्रेम को बांटें। जब हम परमेश्वर के कैरियर्स हैं, तो उसका अनुग्रह, उसका सत्य और उसकी रोशनी हमें पाई जानी चाहिए। जब ये सारी चीजें हमारे अंदर हैं, प्रभु का अनुग्रह, उसका प्रेम, उसकी शिक्षाएं, उसके नियम, तो ये सारी जो बुरी बातें हैं हमारे अंदर कैसे पाई जा सकती हैं? हम जो अपने आप को त्रिएक परमेश्वर का वाहक बोलते हैं, हम अपने आप को बोलते हैं कि हमारे अंदर प्रभु का सत्य है, हमारे अंदर सत्य भी पाया जाता है, हमारे अंदर झूठ भी पाया जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है? या तो हमारे अंदर सत्य पाया जाएगा या हमारे अंदर झूठ पाया जाएगा, या हमारे अंदर रोशनी पाई जाएगी, उजाला पाया जाएगा, या तो हमारे अंदर अंधकार पाया जाएगा। दो चीज एक साथ एक व्यक्ति के अंदर नहीं रह सकती हैं। हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है। इजरायली पुकार पुकार कर कहते कि हे परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर, हम पर अनुग्रह कर, हमको आशीष दे, हम पर अपने मुख के प्रकाश को चमका, क्योंकि हम ऐसे नहीं हैं। बहुत सारे बाइबल के विद्वान इस बात को बताते हैं कि इजरायली उस समय इस बात को बोल रहे थे कि प्रभु, हम पे अपने मुख के प्रकाश को चमका, क्योंकि हम अंधेरे में अभी भी बैठे हुए हैं। हमारे मुख पर अपने प्रकाश को चमका, हमें ऐसा बना कि हम दूसरों तक तेरे प्रकाश को पहुंचा सकें। इजरायली बोल रहे कि हमें ऐसा बना।
और ये भजन 67 है, हमें उस वाचा को भी याद दिलाता है जो त्रिएक परमेश्वर ने अब्राहम के साथ बांधी थी। अब वो वाचा क्या थी कि मैं तेरे द्वारा सारी पृथ्वी के लोगों को क्या करूंगा, आशीषित करूंगा। जिस प्रकार अब्राहम और जिस प्रकार परमेश्वर ने अब्राहम और उस वंश और उसके वंश के द्वारा लोगों को आशीष दी है, उसी वाचा को यहोवा परमेश्वर आज सीएमडी कलीसिया को याद दिलाता है। और परमेश्वर सीएमडी कलीसिया को बोल रहा है कि सीएमडी कलीसिया के लोग वो कैरियर है जिनके द्वारा इस पूरे देहरादून शहर में उद्धार फैलेगा। आइए हम निकालें उत्पत्ति 12 अध्याय 1 से लेके 3 आयत, हम इसको पढ़ेंगे, फिर आपको समझ आया कि एक्चुअली मैं बात क्या कर रहा हूं। उत्पत्ति 12 1 से लेके 30 आयत तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। यहां पे यहोवा शब्द आया है, और जब हम इसके ओरिजिनल या इसके मूल अनुवाद को देखते हैं, वहां पे एलोहिम शब्द आया है। इसका मतलब त्रिएक परमेश्वर अब्राहम से बात कर रहा है। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे मैं उसे शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। अब्राहम भी आशीष का क्या था, कैरियर था। वो अपने साथ आशीष को लेके घूमता था। वो जिससे मिलता था उसको आशीष बांट देता था। वो परमेश्वर के उद्धार का कैरियर था। वो जिसके पास जाता था, वो जिससे मिलता था, वो उसको उद्धार बांट देता था। अब्राहम जो था वो परमेश्वर की ज्योति का, उसके प्रकाश का कैरियर था। वो जिससे मिलता था उसके जीवन में प्रकाश डाल देता था। वो जिससे मिलता था उसके जीवन में रोशनी भर देता था। अब मैं जो हूं, मेरे अंदर तो प्रकाश नहीं है, मेरे अंदर अंधकार भरा हुआ है। मैं अंधकार का कैरियर हूं। अब मैं जिससे भी मिलता हूं उसके जीवन को अंधकार में कर देता हूं। हूं तो मैं मसीह, लेकिन मेरे अंदर मसीह का प्रकाश नहीं है। वो तो मैं मसीह, लेकिन मेरे अंदर झूठ पाया जाता है। अब मैं जिससे मिलूं, मैं जिससे मिलता हूं उसके जीवन में झूठ भर देता हूं। होना मुझे अब्राहम के समान चाहिए था, परमेश्वर की ज्योति का कैरियर। हूं मैं इब्लीस का कैरियर, मेरे अंदर अंधकार भरा हुआ है। मेरे अंदर इतनी बीमारियां हैं, मैं जहां जाता हूं मैं बीमारी फैला देता हूं। बहुत सारे मसीहों की हालत आज ऐसी है। बहुत सारे मैंने ऐसे मसीह देखे हैं जो पैसे में, रुतबे में बहुत बड़े हैं, लेकिन उनके अंदर वो परमेश्वर का प्रकाश नहीं है। वो पैसे से तो माला माल है, प्रॉपर्टी बहुत है, लेकिन उनके अंदर वो परमेश्वर के प्रकाश के कैरियर नहीं है। वो इब्लीस के अंधकार के कैरियर है, और अपने आप को मसीह बोलते कि आई एम अ प्राउड क्रिश्चियन। बहुत सारे मैं आजकल यूथ को देख रहा हूं, बहुत सारे लोग अपने इंस्टाग्राम की जो बायो है उस पर लिखता है, आई एम अ प्राउड क्रिश्चियन, लिविंग इन माई प्रोवर्ब्स 31 एरा, चाइल्ड ऑफ गॉड, फॉलोवर ऑफ जीसस क्राइस्ट, अपोस्टल इन मेकिंग, प्रॉफिट इन मेकिंग, लेकिन तुम्हारे अंदर उनका प्रकाश है ही नहीं। हम अपने आप को ऐसा बोलते हैं, लेकिन हमें इस बात को प्रयोग, ये बात बहुत गंभीर है कि हम किसके कैरियर हैं। हमारे अंदर क्या सचमुच में प्रभु का प्रकाश पाया जाता है? अगर नहीं पाया जाता तो इस समय आपके हाथों में है। इस्राएलियों की तरह बोले कि त्रिएक परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, मुकुल भाई पे नहीं, मुझ पर कर। वो अपनी बात अपने हिसाब से कर लेंगे। हमारे अंदर आदत होती है कि नहीं, मेरे लिए नहीं है, मुकुल भाई के लिए वो करेंगे, नहीं ये तुम्हारे लिए है। आइए इसको एक साथ पढ़ते हैं, और हम की जगह मुझ लगाएंगे। ठीक है, एक साथ पढ़ते हैं। परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर और मुझको आशीष दे, वह मुझ पर अपने मुख के प्रकाश को चमकाए। क्यों? जिससे तेरी गति पृथ्वी पर और तेरा किया हुआ उद्धार सारी जातियों में जाना जाए मेरे द्वारा।
मत्ती 28 अध्याय 16 से लेकर 20 आज तक प्रभु यीशु मसीह ने हमें आज्ञा दी कि जाओ, सारे जगत में जाओ और सुसमाचार का प्रचार करो और लोगों को शिक्षा दो, मेरा चेला बनाओ और त्रिएक परमेश्वर के नाम पर बपतिस्मा दो। प्रभु यीशु मसीह भी इस बात को वहां पे दोहरा रहे हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह दूसरों तक पहुंचना चाहिए। हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है, हमें एलोहीम परमेश्वर को पुकारने की आवश्यकता है। हे त्रिएक परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें। और वो धन्यवाद कैसे करेंगे? जब मैं धन्यवाद का संदेश उन तक पहुंचाऊंगा और देश देश के लोग और देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें। देश देश के लोग तब परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करेंगे जब हम जो त्रिएक परमेश्वर का कैरियर कहलाते हैं उसका संदेश उन तक पहुंचाएं। वरना हम एक ही स्थान में बैठे रहेंगे और बोलते रहेंगे वो धन्यवाद दे, वो धन्यवाद दे। हम एक ही स्थान पे बैठे बैठे बूढ़े हो जाएंगे और वो लोग कभी धन्यवाद नहीं देंगे। क्यों धन्यवाद नहीं देंगे? क्योंकि हम उन तक पहुंचे ही नहीं। राज्य राज्य के लोग आनंद करें और जय जयकार करें, क्योंकि तू देश देश के लोगों का न्याय धर्म से करेगा और पृथ्वी के राज्य राज्य के लोगों की अगुवाई करेगा। इसके आगे भी सेला लिखा है। परमेश्वर कैसे राज्य राज्य के लोगों की अगुवाई करेगा? वो तब करेगा जब हम उन लोगों के पास जाएंगे कि यहोवा परमेश्वर अगुवाई करता है, वो उद्धार देता है, वो भला करता है। हम जो अपने आप को मसीह बोलते हैं, हम किसी चीज से फ्री नहीं है। हम अपने आप को फ्री ना समझे। हमारे ऊपर एक कर्तव्य है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम परमेश्वर के उद्धार को दूसरों तक पहुंचा सके। हे त्रिएक परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें और देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें। क्यों धन्यवाद करें? इसलिए धन्यवाद देने को बोल रहा है क्योंकि वो चाहता है कि लोग नाश ना हो वरन जीवन पाए। और लोग धन्यवाद तब करते हैं जब हम उनको कुछ चीज, अच्छी चीज देते हैं। भूमि ने अपनी उपज दी है, परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है उसने हमें आशीष दी है। परमेश्वर हमको आशीष देगा और पृथ्वी के दूर दूर देशों के सब लोग उसका भय मानेंगे। ये जो बदल संहिता 67 है वो असल मायनों में एक सुसमाचार है कि परमेश्वर का, त्रिएक परमेश्वर का उद्धार दूर तक जाना चाहिए। परमेश्वर की आशीषें, परमेश्वर का जो उद्धार है वो एक जगह स्थिर रहने के लिए नहीं है। इजरायलियों ने जो आशीष है वो अपने तक इन्होंने समेट के नहीं रखी। वो चाह रहे थे कि जो परमेश्वर की आशीषें हैं वो दूसरों तक जानी चाहिए। और यहां पे जो बार बार शब्द आ रहा है आशीष दे, आशीष दे, यहां पे जो आशीष है इसका सही अर्थ बनता है उद्धार। क्या बनता है? उद्धार। परमेश्वर ने हमें उद्धार दिया है और इजरायली इस बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि जो उद्धार परमेश्वर ने, त्रिएक परमेश्वर ने हमें दिया है वही सेम उद्धार परमेश्वर दूसरों को भी दे। इस बात को याद रखें कि आप परमेश्वर के कैरियर हैं। क्या है? क्या है? कैरियर है। आप जहां जाएंगे वहां परमेश्वर की उपस्थिति को लेके जाएंगे। आप जहां जाएंगे परमेश्वर के उद्धार को लेके जाएंगे। अब आपको इस बात को चेक करने की आवश्यकता है कि मैं किसका कैरियर हूं। हम एक दूसरे को ना देखें, एक दूसरे पे पॉइंट ना करें, हम खुद को देखें, खुद को जाने, हम खुद की जांच करें कि हमारे अंदर असल मायनों में किसके गुण पाए जाते हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करें और इस पहले और दूसरे आयत को लेकर प्रार्थना करेंगे कि प्रभु मुझको अनुग्रह दे, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझको आशीष दे, मुझ पर अपने मुख के प्रकाश को चमका, ताकि मेरे द्वारा तेरे उद्धार के काम इस पूरी पृथ्वी पर फैल जाए। ये धन्यवाद का गीत है। हम इजरायलियों के समान त्रिएक परमेश्वर को पुकारे। हम दरख्वास्त करें कि प्रभु मुझे ऐसा बना, मैं बनना चाहता हूं, मैं तेरी आशीषों को बांटना चाहता हूं जो तूने मुझे दी है। मैं तेरे उद्धार को बांटना चाहता हूं जो उद्धार तूने मुझे दिया है। आइए हर एक जन प्रार्थना करें, हम पवित्र आत्मा की सहायता मांगे कि हम सचमुच में प्रभु के कैरियर बन सके।
प्रभु को बोले, प्रभु मेरे जीवन से सारे अंधकार को दूर कर दे और अपने मुख के प्रकाश को मुझ पर चमका। मैं तेरी रोशनी को, तेरे प्रकाश को दूर तक फैला सकूं, ऐसा मुझको बना प्रभु। प्रभु जी आपका धन्यवाद देते हैं, ये वचन बड़ी सिधाई से और बड़ी साफ रीति से हमारे पास पहुंचे प्रभु। ये वचन हमारे अंदर 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाए और प्रभु हम आपकी रोशनी को, आपके उद्धार को पृथ्वी के छोर तक फैला सकें। हम प्रभु जी आपकी आशीषों को समेट के रखने वाले ना बन सकें, बल्कि आपकी आशीषों को बांटने वाले बन जाए। तो धन्यवाद देते हैं। इस प्रार्थना को यीशु मसीह नाम से आपके सामर्थ्य नाम में मांगते हैं।